ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सत्ता को पा लेना ये बड़ी बात नहीं है, संस्कारों को पा लेना ये सबसे बड़ी बात है। इंद्र स्वर्ग का स्वामी बन गया, लेकिन मैं इस बात को बार बार कहूंगा और कहने में हिचक नहीं सकता हूं, इंद्र से गलतियां भी हुई हैं। बोलो हुई हैं गलतियां कि नहीं? और उन गलतियों को करके वो आज परिणाम भी भुगत रहा है। उसकी संतान ने भी वही गलती दोहरा दी। इंद्र की संतान ने भी वही गलती दोहराई जो इंद्र ने दोहराई थी। जो इंद्र ने गलती की उसी गलती को उसकी संतान ने दोहरा दिया। इसका मतलब यह है कि हम गलती करें, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम दोषों से मुक्त हो जाएं। भगवान की कृपा यदि हमारे ऊपर हो जाएगी तभी हम दोषों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन गलती हम यदि कर रहे हैं, गलती हमें करना नहीं चाहिए। यदि हमसे गलती हो रही है तो उस गलती को पहले तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, और स्वीकार करने के बाद गलती को दोहराना नहीं चाहिए। ध्यान से एक बार फिर सुन लेना, नहीं तो आधी बात सुनोगे तो भूल हो जाएगी बहुत बड़ी। गलती हमसे होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हमसे गलती हुई है तो हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, और स्वीकार करने के बाद उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंद्र बुद्धिजीवी है। इंद्र बुद्धिजीवी है। बुद्धिमान तो मानता हूं मैं इंद्र को, धनवान भी मानता हूं इंद्र को, लेकिन मुझे लगता है कि वो चरित्रवान नहीं है। बोलो भाई, इस बात को मानना पड़ेगा कि नहीं? वो चरित्रवान नहीं है। यदि इंद्र चरित्रवान होता तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर आक्रमण करता? बोलो भाई, कभी नहीं करता। ये बहुत बड़ी भूल है। इंद्र की पत्नी सची परम सुंदरी है, लेकिन आज इंद्र कितनी बड़ी भूल करने जा रहा है कि गौतम ऋषि की पत्नी पर उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो गौतम ने श्राप दे दिया और दोनों को श्राप दिया। इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा, और ऋषि पत्नी अहिल्या से कहा तू पत्थर की हो जा। अब देखो, श्राप में अंतर है। श्राप एक प्रकार का देना चाहिए था भाई। अगर सहस्त्र योनिज का अर्थ है रोगी हो जाना, समझ गए हो कि नहीं? सहस्त्र योनिज का अर्थ क्या है? सहस्त्र योनिज का अर्थ है कि रोम रोम से रक्तस्राव होना, रोगी हो जाना। सीधी सी मर्यादित भाषा में बोल रहा हूं, समझ गए हो कि नहीं? तुम सब समझदार हो। रोम रोम से रक्तस्राव होना, बहुत बड़ा रोगी हो जाना। इसलिए गौतम जी ने कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा। अहिल्या रो रही थी, अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा। मैं एक बात कहता हूं, अहिल्या को विरोध करना चाहिए था कि नहीं? बोलो भाई, अगर धोखा इंद्र ने किया था तो अहिल्या को विरोध करना चाहिए था। जैसे नारायण के द्वारा वृंदा के साथ धोखा हुआ, जब वृंदा समझ गई तो उसने विरोध किया कि नहीं किया भगवान का? बोलो, किया विरोध कि नहीं किया? उसने तत्क्षण विरोध कर दिया, विलंब नहीं किया, तत्क्षण विरोध कर दिया। आइए, पधारिए। आइए नागा जी, देखिए संत भगवान पधार रहे हैं। आइए, पधारिए।
हाँ उसमें बैठा लो, बहुत बढ़िया। पधारो पधारो, जय हो। बैठिए बैठिए। हमारे पोरशा आश्रम से, श्री नागाजी आश्रम से महंत श्री नागा राम कुमार दास जी महाराज पधारे हुए हैं। ये महामंडलेश्वर हैं और हमारे निर्मोही अखाड़े के नागा हैं। हम भी निर्मोही अखाड़े के ही हैं। यहाँ मोह वाले नहीं हैं, सब निर्मोही हैं। तो कावल कहाँ है? नहीं नहीं है? ठीक है, इसको थोड़ा सा वैसे कर दो, हल्का सा घुमा दो, उधर को घुमा दो और घुमाओ थोड़ा, बस और थोड़ा सा। अरे इधर को घुमाओ शास्त्री जी, बस हो गया हो गया। नहीं बैठ जाओ बेटा, खड़े क्यों हो? बैठो। हाँ तो ध्यान से सुनिए। वृंदा और अहिल्या, भगवान विष्णु और इंद्र। इंद्र ने गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर अहिल्या के साथ छल किया। नारायण ने वृंदा के पास जाकर छल किया। बोलो किया कि नहीं? इंद्र के अपराध को आज तक क्षमा नहीं किया गया और भगवान नारायण के प्रति हमारी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बोलो बढ़ती जा रही है कि नहीं? दिनों दिन उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। और जब हम इंद्र का ये कृत्य पढ़ते हैं तो इंद्र के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती। बोलो भाई। आप कहोगे महाराज जी पता नहीं आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। आखिर आप बोल रहे हैं इंद्र कितना महान है। आप क्या इंद्र की तुलना अपने से करना चाहते हैं? अपने को महान सिद्ध करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जो ग्रंथ में लिखा है उसको मैं कह रहा हूं। क्या लिखा है? सरस्वती जी स्वयं कह रही हैं, ऊंच निवास नीच कद तूती, देख न सकई पराई विभूति। अब बताइए भाई, जितने भी विद्वान यहाँ आए हैं सरस्वती पुत्र हैं कि नहीं कि इंद्र पुत्र हो? जल्दी बताओ। यज्ञ में जितने भी वैदिक विद्वान आए हैं वो इंद्र पुत्र हैं कि सरस्वती पुत्र हैं? सरस्वती पुत्र हैं। बोलो हैं सरस्वती पुत्र। लेकिन सरस्वती माता क्या कह रही है इंद्र के लिए? ऊंच निवास नीच कद तूती, देख न सकई पराई विभूति। सरस्वती जी ने फटकार लगाई इंद्र को, का शर्म आनी चाहिए आपको कि आप राम जी के राज्याभिषेक का विरोध कर रहे हैं। आप राम जी को राजा बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं।
और मुझसे कह रहे हैं कि जाइए महाराज दशरथ की मति को भ्रमित करिए, ये आपको शोभा नहीं देता है और मैं इस प्रकार की बात स्वीकार नहीं कर सकती हूं। इंद्र ने कहा कि देखो स्वर्ग की सत्ता खतरे में पड़ रही है, इसलिए स्वर्ग की सत्ता को सुरक्षित किया जाए। सरस्वती ने कहा कि अगर स्वर्ग की सत्ता खतरे में पड़ रही है तो अगर इस प्रकार से महाराज श्री दशरथ की मति को भ्रमित कर दिया जाएगा और प्रभु राम अयोध्या छोड़ करके वन चले जाएंगे तो अयोध्या की सत्ता खतरे में पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? भगवान राम बन जाएंगे, महाराज श्री दशरथ का महाप्रयाण हो जाएगा, अयोध्या की सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए आप अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए आप अयोध्या की सत्ता को दांव पे क्यों लगा रहे हो? सरस्वती जी ने कहा मैं स्वीकार नहीं कर सकती हूं, इस तरह की चर्चा मुझे पसंद नहीं है। इंद्र ने बहुत प्रयास किया, लेकिन प्यारे बात यह है कि इंद्र की बातों में सरस्वती नहीं आई। फिर इंद्र ने भगवान से कहा, प्रभु राम से प्रार्थना की कि आप ये बताइए, अयोध्या में आप गए हैं, आप बैकुंठ छोड़कर अयोध्या गए तो आप सिंहासन पर बैठने के लिए गए कि देवताओं की रक्षा करने गए, स्वर्ग की रक्षा करने, यज्ञ की रक्षा, गौ ब्राह्मण संत की रक्षा करने के लिए गए कि सिंहासन पर बैठने गए? भगवान ने कहा बैकुंठ की सत्ता छोड़ के हम अयोध्या आए हैं तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा करने के लिए ही मैं अयोध्या में आया हूं। तो अगर आप धर्म की रक्षा करने के लिए अयोध्या आए हैं तो आप सिंहासन पर न बैठकर धर्म की रक्षा करने के लिए जहां धर्म रो रहा है, भाई यज्ञ अगर सफल नहीं हो पा रहा है तो बोलो वहां धर्म रो रहा है कि नहीं रो रहा है? अगर यज्ञ सफल नहीं हो रहा है तो धर्म रो रहा है। सावधान, यदि गौ माता को समय से ग्रास नहीं मिल रहा है तो धर्म रो रहा है। ब्राह्मण का यदि सम्मान नहीं हो रहा है वहां धर्म रो रहा है। यदि संतों का सम्मान नहीं हो रहा है तो वहां धर्म रो रहा है। पृथ्वी पर यदि धर्म नहीं हो रहा है तो वहां भी धर्म रो रहा है। पृथ्वी पर अगर धर्म नहीं हो रहा है तो वहां भी धर्म रो रहा है। इसलिए कृपा करके आप ऐसी मति सरस्वती की कर दें कि सरस्वती जी अयोध्या आ जाएं। बड़ी प्यारी बात है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम सब रामायण के प्रेमी श्रोता हो। इसलिए मेरा भी प्रयास रहा कि मैं पहुंचूं, अवश्य ही पहुंचूं। समय दे दिया है तो पहुंचना चाहिए। पिछले बार कोरोना काल के कारण, कोरोना महामारी के कारण यज्ञ नहीं हुआ था, लेकिन इस वर्ष भगवान ने मौका दे दिया। और ये तो माता जी की इच्छा, क्यों भाई? माता जी की इच्छा इस वर्ष की थी, पिछले वर्ष की नहीं थी। और नहीं तो प्यारे, माता जी की इच्छा है तभी तो यज्ञ हो रहा है। कोरोना की चर्चा तो फिर शुरू होने लगी है, क्यों भाई? होने लगी कि नहीं? लेकिन माता जी की इच्छा है तो यज्ञ शुरू हो गया। अब तो वो पूर्ण होके ही रहेगा प्यारे, अब वो यज्ञ तो पूर्ण होके रहेगा, लेकिन माता जी की इच्छा से यज्ञ हो रहा है और माता जी की इच्छा से ही यज्ञ पूर्ण होगा। और किसी भी प्रकार का कहीं कोई कोरोना का प्रकोप भी नहीं हो सकता है माता जी की इच्छा से। मां कृपा करेंगी, रक्षा करेंगी, यज्ञ भगवान रक्षा करेंगे। इसलिए आप सब बिल्कुल निश्चिंत होकर के कथा सुने, यज्ञ की परिक्रमा करें, लीला का दर्शन करें और भंडारा प्रसाद आदि प्रेम से पाएं। चकाचक आनंद चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सरस्वती जी ने इंद्र पर टिप्पणी की और इंद्र को डांटा। ऊंच निवास
कर तूती ओ देख न सकई पराई विभूति। मैं समर्थन नहीं कर सकती हूं, आपका ये विचार स्वीकारोक्त नहीं। लेकिन जब भगवान से प्रार्थना की, इंद्र ने कहा कि प्रभु हमारी बात तो नहीं मानी जा रही है, लेकिन आप ही समझाइए, आप ही समझाइए। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति चाहे जितने ऊंचे पद पर क्यों ना बैठा हो, धन हो, बुद्धि भी हो, लेकिन जब चरित्र नहीं होता है तो लोग उसका अदब नहीं करते हैं। अदब नहीं करते हैं यदि चरित्र नहीं है तो, समझ लेना इस बात को। और कौन नहीं जानता है, मैं संकेत दे ही रहा था आपको कि क्या आवश्यकता थी कि इंद्र को गौतम ऋषि के आश्रम जाने की। बोलो भाई, क्या आवश्यकता थी? लेकिन गया और ऋषि पत्नी पर आक्रमण किया। आक्रमण किया तो गौतम आक्रोशित हुए और आक्रोश में आकर के गौतम ने श्राप दे दिया कि तू रोगी हो जा, सहस्त्र योनिज हो जा। अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा। लेकिन मैं कहना यह चाहता था कि पत्थर बनने का श्राप दिया अहिल्या को, और क्या आ जाती है? जड़ता। विरोध करना चाहिए था अहिल्या को, और अहिल्या को श्राप देना चाहिए था इंद्र को। गौतम की बात छोड़िए, अहिल्या को या कि नहीं दिया? नारायण को श्राप किसने दिया? वृंदा ने दिया। इसका मतलब है कि वृंदा स्वीकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए श्राप दे दिया। लेकिन अहिल्या मौन हो गई, इसलिए वो भी श्राप की भागीदार बन गई। ये ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। याद रखना, जब ब्रह्मा बुद्धि का देवता है तो बुद्धि से संबंधित हुई अहिल्या की नहीं हुई। और याद रखना, जिस दिन हमारी बुद्धि वासना के प्रति आकर्षित हो जाती है, उसी दिन हमारी बुद्धि में जड़ता आ जाती है। आज वासना के प्रति अहिल्या रूपी बुद्धि आकर्षित हुई तो आज पत्थर की हो गई। इसका मतलब है कि बुद्धि हमारी पत्थर कब होती है? बुद्धि में जड़ता उस समय आती है जब बुद्धि वासना से जुड़ जाती है। और जब हमारी बुद्धि उपासना से जुड़ जाती है तो हमारी बुद्धि में चैतन्यता आ जाती है, हमारी बुद्धि में चैतन्यता का संचार हो जाता है। आज अहिल्या श्रापित होकर के पत्थर हो गई, इंद्र रोगी हो गया। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि भगवान नारायण ने भी वृंदा के साथ छल किया, तो नारायण का सम्मान क्यों बढ़ता जा रहा है और इंद्र अपयश का पात्र बन गया? नारायण सदा पूज्य हैं, सदा स्मरणीय हैं, सदा वंदनीय हैं। हम सब नित्य उनका स्तवन करते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? जब तक नारायण का स्तवन नहीं कर लेते हैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। प्यारे, इतनी श्रद्धा है नारायण के प्रति। बोलो, है कि नहीं? ये नारायण का सम्मान कृत्य पर अगर विचार किया जाए, अगर विचार किया जाए तो वो ईमानदारी से बताओ, सोचना पड़ेगा कि नहीं हमें? लेकिन आज मैं समाधान किए देता हूं, बहुत बढ़िया निराकरण किए देता हूं, भ्रम निकाले देता हूं। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की चर्चा करे तो आज के समाधान को कान से सुनना और हृदय में रखना, हमेशा हमेशा के लिए ये झंझट खत्म। और आप उत्तर देने में शेर बन जाएंगे, सिंह की तरह दहाड़ के बोलना, क्योंकि मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। क्रिया और उद्देश्य, क्रिया और उद्देश्य। जैसे क्रिया देखने में निकृष्ट प्रतीत हो रही है, लेकिन यदि उसका उद्देश्य उत्कृष्ट है तो हमें क्रिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्रिया के उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। जैसे एक अध्यापक किसी विद्यार्थी को अनुशासित बनाने के लिए उसको थोड़ा सा पीट रहा है, तो देखने वाली क्रिया बोलो निकृष्ट प्रतीत होती है कि नहीं? लेकिन विचार करना चाहिए अध्यापक का उद्देश्य क्या है। अध्यापक का उद्देश्य क्या है? अध्यापक का उद्देश्य यही है
कि आज अगर उसको दो कठोर शब्दों में समझा रहा है विद्यार्थी को, अथवा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डंडे का प्रयोग करके समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे अनुशासित करके महान बनाना चाहता है, उद्देश्य है। उसे अनुशासित करके अध्यापक महान बनाना चाहता है, ये उद्देश्य है। इसका मतलब है देखने वाली क्रिया निकृष्ट थी, लेकिन उद्देश्य महान निकला कि नहीं? उद्देश्य उत्कृष्ट निकला। अब आप सुन लीजिए, डाकू के हाथ में चाकू है और डॉक्टर के हाथ में चाकू है, ठीक है ना, दोनों के हाथ में चाकू है, लेकिन चाकू डॉक्टर भी लिए हैं और चाकू डाकू भी लिए हैं। तो हाथ में चाकू लेना ये क्रिया निकृष्ट है, लेकिन चाकू हाथ में लिया क्यों है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है? तो डाकू ने हाथ में चाकू लिया है, उद्देश्य है उसका लूटने का। बोलो भाई, क्या उद्देश्य है उसका? लूटने का। लूटने के उद्देश्य से डाकू ने हाथ में चाकू लिया है। ईमानदारी से बताओ, डाकू की क्रिया भी निकृष्ट है और उद्देश्य भी निकृष्ट है। लेकिन डॉक्टर ने यदि हाथ में चाकू लिया है तो याद रखना, देखने में तो लगता है कि ये चाकू लेके आ गया है, और फिर उसने ऑपरेशन करने के लिए चाकू को चलाया भी। तो बोलो, चाकू चलाने वाली क्रिया देखने में निकृष्ट लग रही कि नहीं? लेकिन जिस समय उसने ऑपरेशन करने के बाद, याद रखना, उस मरीज को रोग मुक्त कर दिया, तो उद्देश्य उत्कृष्ट निकल करके आया। इसलिए उसे धन्यवाद भी दिया जाता है और पुरस्कार भी दिया जाता है, और डाकू को सजा भी सुनाई जाती है। बोलो, और जेल के सलाखों के अंदर भी रखा जाता है, और हो सकता है कि उसको मौत के घाट भी उतार दिया जाए, फांसी की सजा सुना दी जाए। इसका मतलब यह है कि डाकू की क्रिया भी निकृष्ट है और डाकू का उद्देश्य भी निकृष्ट है, और डॉक्टर की क्रिया देखने में निकृष्ट लग रही है, लेकिन उद्देश्य उसका उत्कृष्ट है। बोलो, है उत्कृष्ट कि नहीं? अच्छा, एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। कपड़ा दर्जी के यहां आप ले जाते हो तो दर्जी उसको काटता है, लेकिन जब कपड़ा दर्जी काटता है तो देखने में ऐसा लगता है कि कितना बढ़िया थान 20 मीटर का इसने 50 भागों में कर दिया। क्यों भाई? देखने में 20 मीटर का थान, लेकिन 50 टुकड़ों में तुम्हारे सामने ही उसने कैंची चला चला के और फेंक दिया। ऐसा नहीं कि उसने रखा हो, ऐसे क्यों फेंक देता है कि नहीं फेंक देता? बोलो। तो देखने में लगता है कि जहां हम हजारों रुपया दे करके दुकान से ये कपड़ा लाए थे, लेकिन एक सेकंड नहीं लगा, इसने 20 बार कैंची का प्रयोग करके इसने तार तार कर दिया कपड़े को। लेकिन ईमानदारी से बताओ, 2 दिन का मौका देता है कि 2 दिन बाद आना, और जब 2 दिन बाद आप आते हैं और कहते हैं मेरा कपड़ा कहाँ है, तो फर्स्ट क्लास उसने कुर्ता बना दिया, फर्स्ट क्लास उसने शर्ट बना दी, और जिस समय आपने पहनी तो कहा वाह, अब लगे हम बाबूजी हैं। क्यों लगता है अब हम लगे कि बाबूजी हैं? क्यों भाई, महसूस करते हो कि नहीं? और फिर पीठ भी थपथपाते हो और मन चाहा मुंह मांगा पैसा भी देते हो उसको। बोलो, देते हो कि नहीं? कपड़ा फाड़ने वाली क्रिया निकृष्ट प्रतीत हो रही थी, लेकिन कपड़े को जब उसने सुंदर सिल दिया, एक वस्त्र को बढ़िया दिव्य वस्त्र बना दिया, जैसे ही दिव्य वस्त्र बनाया और आपने पहना, आपने भी दिव्यता आ गई। तो ईमानदारी से बताओ, उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आ गया कि नहीं आ गया? और उद्देश्य जब उत्कृष्ट निकल के आया तो आपने धन्यवाद दे दिया। तीसरा उदाहरण मैं और दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। कपड़ा अगर चूहे के हाथ में पड़ जाए, हाथ में काहे को पड़ जाए, उसके मुंह में, हाथ तो होते ही नहीं उसके। क्यों भाई? चूहे के मुंह में यदि कपड़ा पड़ जाए तो ईमानदारी से बताओ, वो भी बिल्कुल ताड़ ताड़। इसलिए नारायण वंदनीय है। नारायण जो है सदा सदा के लिए वंदनीय है। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? हाँ, आज नहीं आएगी तो कल समझा दूंगा, नहीं परसों नहीं बरसों में तो समझ ही जाओगे, है ना? लेकिन समझाऊंगा, पूरी तरह से आनंद दूंगा। आज ही समझ में आएंगी बहुत सारी बातें, क्योंकि हम बहुत सारी बातों को, कठिन से कठिन बातों को सरल
कर देते हैं, सरल करके बोलते हैं। तो क्रिया और उद्देश्य। अब प्रश्न यह है कि उद्देश्य क्या था नारायण का? गोस्वामी जी कहते हैं उद्देश्य भगवान का ये है, जब जब हो अरे धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मार था पै सुरन। उद्देश्य असुर मार था पै सुरन, राखें मृग सुति सेतु, और जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। श्रीमद् भगवत गीता के मत से परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उद्देश्य यह है कि धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश और धर्म की संस्थापना। क्यों? यही उद्देश्य है कि नहीं? लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, अगर धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए वो परमात्मा आता है, तो वृंदा का पातिव्रत धर्म की रक्षा की है कि पातिव्रत धर्म को नष्ट किया है? वृंदा के पातिव्रत धर्म की रक्षा की है कि नष्ट किया है? नष्ट किया है भगवान। छलकर टारेउ तास व्रत, छलकर टारेउ तास व्रत, स्पष्ट लिखा है कि नहीं लिखा है? छल से भगवान ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। वाह, बात उलझ गई, लेकिन सुलझेगी बहुत अच्छे ढंग से। जैसे ही भगवान जाने लगे वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए, तो लक्ष्मी जी ने चरण पकड़ लिए। कहा, स्वामी आप कहां जा रहे हैं? तो भगवान ने कहा, देखो मैं असत्य कभी बोलता नहीं, परमात्मा सत्य स्वरूप है कि नहीं? वो कभी असत्य क्यों बोलेगा ही नहीं, वो तो सत्य स्वरूप है। सत्य तो यह है कि मैं वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए जा रहा हूं। लक्ष्मी जी से कहा। लक्ष्मी जी ने कहा, गजब हो गया, ये करोड़ों भक्तों पर क्या बीतेगी कि मेरा भगवान क्या करने गया। क्यों भैया, जैसे आप सब आस्थावान हो, आप किसी संत महापुरुष से जुड़े हो, और यदि उसके करैक्टर में बट्टा लग जाए तो बोलो उनके भक्तों पर क्या बीतती है, वो भक्त ही जानते हैं। बोलो, वो भक्त ही जानते हैं कि उन भक्तों पर क्या बीतती है? क्योंकि जिसके प्रति समर्पण है, आस्था है, यदि उसके चरित्र पर कहीं लांछन लग गया, यदि चरित्र पर लोगों ने उंगली उठा दी, टिप्पणी कर दी, तो शर्मिंदित हो जाता है भक्त समाज और मूक हो जाता है, फिर शब्द भी बोलने के लायक नहीं रहते। क्या होगा, आपके करोड़ों भक्तों पर क्या बीतेगी, और मैं आपकी सहधर्मी हूं, धर्म कार्य करने ना जाए। अच्छा, पत्नी रोकेगी पति को कि नहीं रोकेगी? यही कहेगी कि ऐसा कार्य करने आप ना जाएं, बर्दाश्त से बाहर है, मैं जाने नहीं दूंगी। भगवान नारायण ने कहा कि मैं सत्य बोल रहा हूं, जा रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, आप ना जाएं तो? भगवान ने कहा, देखो हमें धर्म की रक्षा करनी है। किसकी रक्षा करनी है? धर्म की रक्षा करनी है। तो लक्ष्मी जी बोली, धर्म की रक्षा करनी है, लेकिन धर्म को तो नष्ट करने जा रहे हैं। रक्षा करनी चाहिए ना कि धर्म को नष्ट करना चाहिए? भगवान बोले, रक्षा करनी चाहिए धर्म, तो फिर आप नष्ट करने क्यों जा रहे हैं धर्म को? भगवान ने कहा, धर्म को नष्ट करने इसलिए जा रहा हूं क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है।
लक्ष्मी जी बोली समझ में बात नहीं आ रही, मालूम तो ये था कि शंकर जी भांग खाते हैं, आप भांग खाने लगे क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म को नष्ट करने जा रहा हूं? क्यों, यही अर्थ हुआ कि नहीं? धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म को नष्ट करने जा रहा हूं। लक्ष्मी अभी मुझसे उत्तर मत लो, जब मैं वापस लौट के आऊंगा तब तुम समझ लेना, हमें बोलने की बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी, आप यदि वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट करने जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि उसका पति अन्यायी अत्याचारी है। पति का क्या नाम था? जलंधर था। जलंधर ही तो हम कह रहे हैं, क्या हम मच्छंदर कह रहे हैं? क्यों भाई, जलंधर ही हमने कहा है शायद। हाँ भाई, एक पंडित इधर घेरे हुए, एक इधर घेरे हुए, बीच में मैं फंसा बैठा हूं। जलंधर ये अन्यायी है, अत्याचारी है, अनाचारी है, और इसके अन्याय से मेरे आराध्य शिव का भी अपमान हुआ है। इसी जलंधर ने मेरे आराध्य भगवान शंकर का अपमान किया है, और जो मेरे आराध्य का अपमान करेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कहे आप सीधे जाके उससे टकराइए ना, जलंधर से। वृंदा के पास जाने की क्या जरूरत है? अपमान वृंदा ने किया है कि जलंधर ने किया है? बात सही हो रही है कि नहीं? क्लियर भाई, अपमान किसने किया है? अपमान तो जलंधर ने किया है, अपमान वृंदा ने नहीं किया है। तो आप वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने क्यों जा रहे हैं? आपको यदि नष्ट करना है तो डायरेक्ट जलंधर को नष्ट करिए। भगवान बोले डायरेक्ट हम जलंधर को नष्ट नहीं कर सकते। सही बोल रहा हूं, झूठ बोलता ही नहीं। डायरेक्ट मैं जलंधर को नष्ट नहीं कर सकता। लक्ष्मी जी ने कहा क्यों नहीं कर सकते आप डायरेक्ट? इसलिए कि वृंदा का पातिव्रत धर्म कवच बन करके उसकी रक्षा कर रहा है। जलंधर की रक्षा कौन कर रहा है? जलंधर के पास अपना कोई बल नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आज समस्त देव और महादेव ये सब पराजित हो रहे हैं, क्योंकि वृंदा का पातिव्रत धर्म बल बन करके आ जाता है, शक्ति बन करके आ जाता है। और जैसे ही लड़ता जलंधर नहीं है, फिर वृंदा का पातिव्रत धर्म लड़ने लगता है आगे आके, और वो चैलेंज करता है कि किसी माई के लाल में अगर ताकत हो तो जलंधर को छू के बतावे। बोलो चैलेंज कौन करता है? वृंदा का पातिव्रत धर्म करता है कि यदि किसी के माई के लाल में ताकत हो तो छू के बतावे जलंधर को। बोलो यही स्थिति हो जाती है कि नहीं हो जाती? मैं एक बात कहता हूं, दुर्योधन के पास कोई बल है, लेकिन भीष्म पितामह आगे आ जाते हैं रक्षा करने के लिए। दुर्योधन की रक्षा करने कौन आ जाते हैं? भीष्म पितामह। तो दुर्योधन अपने बल पर नहीं बल बलाता है, भीष्म पितामह के बल पर बल बलाता है। कि है कोई दुनिया में जो दुर्योधन को छू सके? क्यों भाई दुर्योधन को छू सके? क्योंकि रक्षा करने के लिए कौन आ गए हैं? भीष्म पितामह। इसलिए दुर्योधन के पास बल नहीं है, वो जब भी बोलता है तो भीष्म पितामह के बल पर बोलता है। जलंधर के पास अपना कोई बल नहीं है, लेकिन जलंधर यदि बोल रहा है, यदि लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है, तो किसकी बदौलत कर रहा है? वृंदा के पातिव्रत धर्म की बदौलत। तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज, अगर वृंदा का सतीत्व नष्ट हो जाएगा तो जलंधर बोले अपने आप मर जाएगा, फिर तो मर ही जाएगा। लेकिन आपने ये सोचा मरने के बाद बनेगा क्या? मरने के बाद ये भी आप जानते हैं, क्योंकि आप जितना जानते हैं आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता। बोलो भाई, मरने के बाद कौन सा प्राणी क्या बनेगा, बोलो ये कौन जानता है? परमात्मा जानता है। बोलो जानता है। तो लक्ष्मी जी कह रही हैं कि जब वो मर जाएगा तो बनेगा क्या? तो भगवान ने कहा रावण बनेगा।
रावण। और आप क्या बनेंगे? कहे हम राम बनेंगे। मैं क्या बनूंगी? कहे तुम सीता बनोगी। तो अगर आप वृंदा, जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ छल कर रहे हैं, तो वही जलंधर रावण बन करके आपकी पत्नी के साथ छल करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, करेगा छल कि नहीं? शास्त्री जी आइए, इधर आइए। ऐसे बैठिए, यहां बैठिए, पकड़े रहिए, यहां बैठ के पकड़िए। हाँ, तुम बैठ जाओ, ये पकड़ेंगे। हाँ। अब बताओ, ये इनकी ड्यूटी है कि ये हमारा सिंहासन देखें, हमारा दंड देखें। ये तुमको देख रहे हैं और हमें देख रहे हैं, इधर देख ही नहीं रहे व्यवस्था को है। और हम कथा कहने में मस्त हैं, कथा कहने में लगे हुए हैं। चलो खैर कोई बात नहीं है, कथा सुनने में सब भूल जाते हैं, है नहीं? भूल जाते हैं, इसलिए मस्त हैं, कोई बात नहीं। आइए सुनिए, 2 बजे तक बोलूंगा। कल से टाइम से ही कार्यक्रम जैसा चल रहा था, 11 बजे से चलता है ना, 11 से 2 तक ही चलेगा कल से। आज 1 घंटा लेट हो गया मैं, 1 घंटा। 12 बजे तो मैं बैठ ही गया था, 12 बजे बैठा था ना, 12:15 तो मैं बैठा था। मेरा सिंहासन कै बजे बैठा? हाँ, 12:04 पर, है नहीं? तो बात यह है कि 1 घंटे 1.25 घंटे लेट हो गया आने में। हो जाता हूं, अब दूर से आया, बीच में लोग रोक लेते हैं। भिंड में टाइम ज्यादा लग गया, भिंड में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। जो कार्य तुम लोग व्यवस्था पग बंदूक करते मेरे साथ, वो भिंड वालों ने कर दिया। यहाँ आके वो तुमको करना पड़ता है ना। तो उन लोगों ने जो है सारी व्यवस्था बना दी, और फिर थोड़ा उनका मन रखना पड़ा सबका, थोड़ा विलंबित हो गया। अब तो मुझे कहीं जाना ही नहीं है, यहीं रहना है। यहाँ से ज्यादा 2 किलोमीटर दूर रहूंगा, 2 ही किलोमीटर दूर, ज्यादा नहीं। आप लोगों के बीच में ही रहूंगा, ठीक है ना? कहीं जाना नहीं है तो टाइम से ही आऊंगा, लेकिन तुम लोग भी टाइम से आ जाना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं टाइम से आ जाऊंगा, तुम लोग टाइम के बाद आओ। 11 बजे सब आने की कोशिश करना, समझ रहे हो कि नहीं? 11 बजे सारे लोग आने की कोशिश करना। और वैसे तो जगह जो है ज्यादा बहुत लंबी तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन इतनी जगह इधर व्यवस्था बना दी जाएगी साइडों में, क्यों? तो फिर यही है व्यवस्था, और क्या है? कोई बात नहीं है, ये व्यवस्था है। ज्यादा होगा हम पीछे हो जाएंगे थोड़ा सा, तो 2-4 फीट जगह की व्यवस्था और बन जाएगी, है नहीं? इसलिए चिंता मत करो, आनंद लो, आनंद लो, विशेष आनंद तुम्हें मिल रहा है। तो चर्चा में ये कर रहा था कि लक्ष्मी जी कह रही हैं कि अगर मरने के बाद जलंधर रावण बनेगा तो मुझे सीता बनना पड़ेगा, और अगर मैं सीता बनूंगी तो जो कार्य आप जलंधर की पत्नी के साथ कर रहे हैं छल, बस उसका स्वरूप बदल जाएगा। क्यों भाई? उसका स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन छल आपकी पत्नी के साथ होगा, और करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, वृंदा का पति ही होगा। वो रावण बन के छल करेगा। भगवान नारायण ने कहा, ये भी मैं जानता हूं कि तुम सीता बनोगी, वो ये सब होगा, लेकिन ये जलंधर के प्रभाव से सीता तुम्हारा हरण नहीं होगा, क्योंकि सीता तुम्हारा हरण मेरी प्रेरणा से होगा, और तुम्हारे हरण में ही रावण का मरण होगा, इसलिए तुम्हारा हरण होगा। विनाश के लिए तुम्हारा हरण होगा, उसमें भी मेरी ही सहमति होगी। बोलो, सीता हरण में रावण की क्या हिम्मत थी कि सीता जी को उठा के ले जाता है? और असली सीता को तो खैर छू ही नहीं सकता था, वो तो नकली माया की सीता थी। बोलो, थी कि नहीं माया की सीता?
असली सीता तो प्रभु पद धर ही अनल समानी, जब ही राम सब कहा बखानी। लीला के लिए भगवान ने माया की सीता को प्रकट कर दिया, असली सीता तो भगवान के चरणों में है। और वास्तव में विचार किया जाए तो लक्ष्मी रे यश च बक्षसी, नारायण के हृदय में सदा लक्ष्मी निवास करती हैं, वैसे ही प्रभु राम के हृदय में सदा श्री किशोरी जी निवास करती हैं। भगवान के हृदय से कभी वो दूर नहीं होती हैं। इसलिए ये तो मेरी लीला होगी, इसलिए लक्ष्मी मैं सब जानता हूं कि आगे क्या होगा। तो आप जलंधर को नहीं मारेंगे, आप वृंदा के सतीत्व को नष्ट करेंगे। भगवान ने कहा जलंधर तो अपने आप मर जाएगा, इससे आपको यश मिलेगा, यश मिलेगा मुझे, आप यश नहीं मिलेगा, यश मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा होगी। भगवान ने कहा प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भगवान ने कहा हाँ, कहे कैसे? कहे मैं जाऊंगा वृंदा के पास और छल करूंगा तो वृंदा श्राप देगी, और कन्फर्म है कि श्राप देगी तो मैं पत्थर बनूंगा और काला पत्थर बनूंगा। संसार में जितने मंदिर हैं उन मंदिरों में जो पत्थर से परमात्मा की आकृति बन के जाएगी, उन समस्त पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन वृंदा के द्वारा जो श्राप में मैं पत्थर बनूंगा, बिना ही प्राण प्रतिष्ठा के मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, शालिग्राम बनकर के दुनिया में पूजा जाऊंगा। बोलो शालिग्राम की प्रतिष्ठा होती है, जल्दी बोलो। और ये शालिग्राम बनाया किसने, जल्दी बोलो। वृंदा ने बनाया कि नहीं बनाया? तो बोलो भगवान की ऐसी प्रतिष्ठा बढ़ी श्राप से कि और मंदिरों में मूर्तियों में प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। लेकिन वृंदा ने जो श्राप दिया वो भगवान बिना ही प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठा उनकी, कोई जरूरत नहीं है कि प्रतिष्ठा कराई जाए। और याद रखना, करोड़ों के मंदिर बनवा दो, कई 100 करोड़ की लागत से मंदिर बनवा देना, जयपुर जोधपुर की दुकान में जाकर के कई हजार रुपए की कीमत की मूर्तियां लाना प्यारे, लेकिन सत्य कहता हूं नित्य स्तवन अवश्य यदि होगा, पूजन अर्चन वंदन सर्वप्रथम होगा तो शालिग्राम भगवान का होगा प्यारे। इसके बाद अन्य मूर्तियों को स्पर्श किया जाएगा। बोलो सबसे पहले किसका पूजन होगा? शालिग्राम भगवान का होगा। चरणोदक तुम किसका लेते हो? शालिग्राम भगवान का लेते हो। पूरी दुनिया बोलो किसका चरणोदक लेती है? शालिग्राम। बोलो प्रतिष्ठा घटी के बढ़ी? बढ़ी प्रतिष्ठा कि नहीं बढ़ी? प्रतिष्ठा बढ़ी। और सुन लीजिए, लक्ष्मी जी से कहा कि सुनो लक्ष्मी, अभी मुझे जाने दो, फिर देखना उस लीला का तुम दर्शन करना कि वृंदा श्राप भी देगी और वृंदा माफी भी मांगेगी। वृंदा श्राप भी देगी और वृंदा माफी भी मांगेगी। लेकिन देखना तुम, अभी मुझे जाने दो। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया, कहा ठीक है नारायण, आपकी व्यवस्था है। देखो एक बात बताएं, यदि कोई सत्ताधारी अपनी सत्ता का संचालन अपने विवेक से कर रहा है तो पत्नी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? उसकी व्यवस्था है, वो अपने विवेक से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, ईमानदारी से बताओ, वो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति उनको बनाया गया है। राष्ट्रपति के जितने भी अधिकार हैं उनका प्रयोग वो अपने विवेक और संविधान से करेंगे कि पत्नी के कहने से करेंगे? जल्दी बोलो। संविधान के हिसाब से करेंगे, अपना विवेक और संविधान, पत्नी के कहने से नहीं। इसलिए लक्ष्मी जी ने कहा महाराज आप सर्वाधिकार सुरक्षित हैं, आपके मार्ग में मैं बाधक नहीं बनना चाहती हूँ, अवरोधक नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन बस प्रार्थना करना चाहती हूँ। नारायण ने कहा मेरी लीला देखना लक्ष्मी, तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगी। और जैसे ही लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया और नारायण जब चले साहब, तो जैसे ही पहुंचे तो सुनते जाना ध्यान से। छल कर तारे उतास व्रत, भगवान ने छल किया और वृंदा का व्रत भंग किया। और जैसे ही वृंदा का व्रत भंग हुआ, जलंधर अपने आप मर गया प्यारे, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। उसी समय जलंधर का अस्तित्व समाप्त हो गया। वृंदा को जब पता लगा कि मेरे साथ छल हुआ तो वृंदा क्रोध में आ गई और श्राप दे डाला कि जाओ तुम काले पत्थर हो जाओ।
मैं जानती थी कि तुम भगवान हो, लेकिन भगवान ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। मैं नहीं मानती हूँ कि तुम भगवान हो, सारी दुनिया को ये बताऊंगी कि ये भगवान नहीं है, इनको भगवान मत मानना। भगवान ने कहा पहली बात तो ये है कि मैं कभी कहता नहीं हूँ कि मैं भगवान हूँ। अब ये दुनिया से बातें करो, दुनिया क्यों मुझे भगवान मानती है, और दुनिया मानती है तो मैं क्या करूं इसके लिए, लेकिन मैं कभी नहीं कहता हूं कि मैं भगवान हूं। वृंदा ने कहा लेकिन आपने मेरे साथ छल क्यों किया? अगर आप भगवान हैं तो आप धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं कि धर्म को नष्ट करने? भगवान ने कहा धर्म की रक्षा करने के लिए। तो आपने मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया कि नहीं किया? भगवान ने कहा कभी कभी धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म को नष्ट करना पड़ता है। वृंदा बोली ये मैं नहीं समझ पा रही हूं कि धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म को कैसे नष्ट किया जाता है। भगवान ने कहा जो धर्म अधर्म की रक्षा करने के लिए कवच बन करके आगे आ जाता है, ऐसे धर्म को नष्ट करना मेरा परम धर्म होता है। इसलिए मैंने तेरे धर्म को नष्ट कर दिया, क्योंकि तेरा धर्म अधर्म की रक्षा कर रहा था। अब बोलो भाई, क्रिया निकृष्ट थी, देखने में उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? मैं एक बात कहता हूं, भीष्म पितामह आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। महाभारत की कथाएं भी आप सुनते हो, तमाम लोगों ने सुनी और पढ़ी होंगी कथाएं। भीष्म पितामह को मारने के लिए आदेशित किसने किया? अर्जुन को किसने आदेश दिया कि इनको मारो? भगवान कृष्ण ने। यह आदेश किसने दिया था? भगवान कृष्ण ने, कि मारो। अब बताइए, इतना बड़ा महापुरुष, साक्षात महाभारत में धर्म स्वरूप है पितामह, बोलो है कि नहीं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी है पितामह, धर्म स्वरूप है पितामह, महाभागों में उनका सम्मान होता है। लेकिन ऐसे भीष्म पितामह को मारने के लिए अर्जुन को आदेशित कर रहे हैं भगवान। लेकिन अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन यही कहता है कि और सब ठीक है नारायण, लेकिन मैं भीष्म पितामह के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा। क्यों नहीं चलाओगे? इसलिए नहीं चलाऊंगा क्योंकि ये साक्षात धर्म है। मैं तो अधर्म को नष्ट करने का संकल्प लिया हूं, धर्म को नष्ट करने के लिए नहीं। तो भगवान ने कहा एक बात बताओ कि अधर्म कौन है, किसको मानते हो अधर्म? अर्जुन ने कहा अधर्म मानता हूं दुर्योधन को, दुशासन को, शकुनी को, ये सब अधर्म है। भगवान ने कहा इनको अधर्म मानते हो, और धर्म किसे मानते हो? कहा भीष्म पितामह, कृपाचारी, द्रोणाचार्य, ये सब धर्म है। और अधर्म कौन है? का अधर्म जो है शकुनी है, अधर्म दुशासन है, अधर्म दुर्योधन है, ये अधर्म है। भगवान ने कहा तो अधर्म को क्यों नहीं मार रहे हो? कहा दिखाई दे तब ना। भगवान कृष्ण कहने लगे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है। हे अर्जुन, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, तीनों धर्मों के पीछे तीनों अधर्म छिपे हुए हैं। इसलिए जो धर्म की अधर्म की रक्षा करने में कवच का काम करता है, सबसे पहले उसी धर्म को नष्ट करना चाहिए। यही मेरी आज्ञा है कि इनको मार दो, क्योंकि ये अधर्म की रक्षा करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं भैया, समझने की कोशिश करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। भगवान नारायण ने आज धर्म को अगर नष्ट किया है, क्योंकि वो धर्म अधर्म की रक्षा कर रहा था। इसलिए जीवन में हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अधर्म का साथ न दें, हम अधर्म का साथ न दें, ये हमारा परम धर्म है। तो आइए मैं सुनाना चाहता हूं, और आप सबको एक बड़ा ही सुंदर चिंतन दे रहा था कि हम सब क्रिया और उद्देश्य, हमारी क्रिया भी उत्कृष्ट होनी चाहिए, उद्देश्य भी उत्कृष्ट होना चाहिए। यदि क्रिया देखने में निकृष्ट प्रतीत होती है तो उद्देश्य हमारा निकृष्ट नहीं होना चाहिए, उद्देश्य हमारा उत्कृष्ट होना चाहिए। रामचरितमानस में जैसे अम्बा केकई के लिए लोग कहते हैं कि केकई की क्रिया निकृष्ट है। क्या है क्रिया केकई की? कि राम जी को वन भेज रही है, मानी कौशल्या के बेटे को वन भेज रही है, और अपने बेटे को राज्य मांग रही है। इसके लिए पति के प्राण भी जा रहे हैं, तो भी चिंता नहीं कर रही है कि भले ही पति के प्राण चले जाएं, लेकिन मेरा बेटा राजा बन जाए।
लोग कहते हैं कि स्वामी जी नारी का धर्म क्या है? पति के चरणों में समर्पण करना, यह नारी का धर्म है। पुत्र के प्रति मोह तो करना चाहिए, लेकिन पति के चरणों में उसका समर्पण होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं कि संतान के प्रति मोह ना हो, अरे मां है तो मोह तो रहेगा ही संतान के प्रति, लेकिन मोह तो होना चाहिए। लेकिन समर्पण किसके प्रति होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए पति के प्रति। लेकिन कैकेयी ने पुत्र के प्रति मोह किया और संपत्ति के प्रति समर्पण किया। समर्पण कहां किया? संपत्ति में समर्पण किया और भरत के प्रति मोह किया। लेकिन पति के प्रति उसका यही भाव है कि ये रहे चाहे ना रहे दुनिया में, लेकिन मेरा बेटा राजा बन जाए। लेकिन प्यारे एक बात सुन लो, ये बहिरंग दृष्टिकोण है, लेकिन अंतरंग दृष्टिकोण हम आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए। कैकेयी ने जो भी किया है वो अपनी इच्छा से नहीं किया। किसकी इच्छा से किया? राम जी की इच्छा से किया है, अपनी इच्छा से नहीं। अच्छा, सरस्वती जी ने जो भी किया था, चर्चा चल रही थी ना, सरस्वती जी ने जो भी किया है वो इंद्र की इच्छा से किया है कि राम जी की इच्छा से किया? राम जी की इच्छा से किया, इंद्र की इच्छा से नहीं किया। इंद्र को तो फटकार लगाई ना, ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति, फटकार लगाई सरस्वती ने। लेकिन राम जी ने जब प्रेरित किया सरस्वती जी को, तब सरस्वती जी भगवान की प्रेरणा पाके अयोध्या में आई। तो इसका मतलब यह है कि सरस्वती इंद्र के कहने से नहीं आई, सरस्वती तो भगवान राम के कहने से अयोध्या में आई। और सरस्वती जी ने जो भी कार्य किया है भगवान के कहने से किया। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के ओ अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती। फिर सरस्वती जी ने मंथरा की मति को भ्रमित कर दिया और मंथरा ने जाकर के कैकेयी की मति को भ्रमित कर दिया। लेकिन ये क्रम जो जुड़ रहा है भ्रमित करने का, रामन जी की इच्छा से जुड़ रहा है। कैकेयी अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि कैकेयी ने बोलो मंथरा का विरोध किया था कि नहीं किया था? आप सब रामायण पढ़ते हो, जब मंथरा ने इस प्रकार की बात कही कि कद्रु बिनते हैं दीन दुख तुम्हें कौशला दे, आदि आदि बातों से भ्रमित करने की कोशिश की मंथरा ने, तो उस समय राम विरोधी बयान सुन करके कैकेयी ने आंखें लाल कर ली। तो तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी अगर तूने राम के विरोध में बयान दिया। खबरदार, आज के बाद निकल जा यहां से, आज के बाद मुंह दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तू जानती नहीं है कि मैं राम से कितना प्रेम करती हूं और राम मुझसे कितना प्रेम करता है। मुंह पर करही स्नेह बिसेखी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने परीक्षा ले ली है, राम जितना प्रेम मुझ पर करता है संसार में किसी पर नहीं करता है। इतना प्रेम करने वाला राम, जिसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया मेरे चरणारविंदों में, ऐसे राम को मैं बन भेजूं कभी नहीं हो सकता। जो विधि जन्म दे कर छोहू तो हो ये राम सिय पूत पतोहू। और मंथरा सुन ले, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि इस जन्म में तो मैं सौभाग्यशाली हुई कि कौशल्या से ज्यादा प्रेम राम कैकेयी पर करता है। और याद रखना, सीता जितना मुझसे प्रेम करती है ये मैं ही जानती हूं। कितना प्रेम करती है मेरे प्रति कैकेयी कहती है ये मैं ही जानती हूं। मंथरा तू नहीं जान सकती है। राम कितना प्रेम करता है ये मैं जानती हूं, तू नहीं जानती है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूं अगले जन्म में यदि मुझे नारी बनाना तो निश्चित रूप से मैं यही मांग रही हूं कि मुझे राम जैसा बेटा और सीता जैसी वधू देना। राम जैसा पुत्र मिलना चाहिए और सीता जैसी पुत्र वधू मिलना चाहिए अगले जन्म में भी। ईमानदारी से बताओ, कैकेयी राम के प्रति कितना स्नेह रखती है और राम जी का कितना समर्पण कैकेयी के चरणारविंदों में है। कभी ऐसा हो सकता है कि कैकेयी राम को वन भेजने की बात कहे
और भरत के लिए राज्याभिषेक की बात कहे, लेकिन याद रखना ये सब कुछ जो हुआ है माँ कैकेयी ने भी जो भी किया है भगवान राम की इच्छा से किया, ना मंथरा की इच्छा से किया और ना सरस्वती की इच्छा से किया। कैकेयी ने भी किसकी इच्छा से किया है, जल्दी बोलो? राम जी की इच्छा से। अब आप सुनते जाना, बहुत बढ़िया बात है। जीवन में एक होता है प्रकाश और एक होता है विकास। तो विकास और प्रकाश, अंतर क्या है विकास और प्रकाश में? विकास चाहे अरबों खरबों का आप कर लो, समझ लेना, लेकिन आप संसार की दृष्टि में प्रणम्य नहीं हो सकते हो, चाहे जितना अरबों खरबों कर लो। अच्छा एक बात बताओ, अंबानी बहुत बड़ा उद्योगपति है, टाटा बिरला डालमिया भी बहुत बड़े उद्योगपति हैं। आप नमस्कार तो कर लोगे, लेकिन अपना सिर उनके चरणों में रखोगे क्या? जल्दी बोलो। आप नमस्कार, आइए आइए, नमस्कार साहब आइए, आपका सम्मान है, आप उद्योगपति हैं, आप धनपति, आइए चाय पी लीजिए, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, थोड़ा आइए आइए जलपान कर लीजिए, क्यों? और यदि वो कहते नहीं टाइम नहीं है तो आप कहते हो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, क्यों? यही कहते हो कि नहीं आपकी मर्जी है, फिर कोई बात नहीं। लेकिन हमारा धर्म है कहने का कि आइए जलपान कर लीजिए, बैठिए, आपका स्वागत है। इतना शिष्टाचार आप करोगे, लेकिन समर्पण करोगे क्या? समर्पण नहीं कर सकते हो प्यारे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अरबों खरबों का मंदिर चाहे न बना हो, एक चबूतरे पर ही भगवान की प्रतिमा अगर स्थापित है तो आप साष्टांग प्रणिपात करते हो कि आपकी कृपा मुझे चाहिए, आपकी कृपा होगी तो सब कुछ होगा। बोलो भाई, मंदिर भले ही ना बना हो, एक चबूतरे पर मूर्ति अगर बैठी है तो समर्पण पूरे परिवार के सहित होता है कि नहीं होता है? बोलो, परमात्मा के प्रति समर्पण, क्योंकि परमात्मा का संबंध विकास से नहीं है, परमात्मा का संबंध प्रकाश से है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, प्रकाश सारे संसार में उसका प्रकाश फैल रहा है। बोलो, फैल रहा प्रकाश की नहीं? पूरे संसार में उसका, यानी सूर्य भी अगर प्रकाश मांगता है तो किससे मांगता है? परमात्मा से मांगता है। वो परमात्मा, आज वो परमात्मा क्या चाह रहा है कि मैं सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं सोने के पलंग पर सोने के लिए नहीं आया हूं, मैं सोने के महल में रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो सोने के महल का त्याग करके सबरी, निषाद और गीध का कल्याण करने के लिए आया हूं। इसलिए सबरी की झोपड़ी में जाऊंगा, निषाद को हृदय से लगाऊंगा और गीध को गोद में बिठाकर उसकी अंत्येष्टि करूंगा। मैं इसके लिए आया हूं, गिरवासी वनवासियों का कल्याण करने के लिए। 11.5 वर्ष तक राम जी चित्रकूट धाम में रहे। बोलो, कोल किरात भील वनवासी आदि आदि सब ये भगवान से जुड़े कि नहीं जुड़े? बोलो, जुड़े। भगवान ने उन सबका कल्याण किया कि नहीं किया? 11.5 साल चित्रकूट अरण्य अभ्यारण्य में रह करके आज चित्रकूट धाम इतना बड़ा धाम, महिमा मंडित धाम है प्यारे, कि जितना महत्व अयोध्या का है उससे ज्यादा महत्व चित्रकूट धाम का है प्यारे। क्योंकि अयोध्या में राम की जन्मभूमि है, चित्रकूट श्री राम की तपोभूमि है। राम जी ने तप किया है और ऐसा तप किया है कि संपूर्ण संसार में राम जी का प्रकाश हो गया। विश्व रूप रघुवंश मणि, भगवान राम संपूर्ण संसार को प्रकाशित करना चाहते। दशरथ जी चाहते हैं कि राम सिंहासन पर बैठे तो राम का विकास होगा, और कैकेयी जी चाहती हैं कि राम जी सिंहासन नहीं, राम जी तो गिरवासी वनवासियों के बीच में जाएं, गौ ब्राह्मण के सम्मान की रक्षा करें, यज्ञ की रक्षा करें, संतों की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें। अगर धर्म गौ ब्राह्मण की रक्षा श्री राम के हाथों से हो गई, गिरवासी वनवासियों को प्रेम यदि राम के द्वारा मिल गया तो राम का विकास नहीं, संसार में प्रकाश हो जाएगा। इसलिए मैं राम को प्रकाश से जोड़ना चाहती हूँ। बोलो, कैकेयी का उद्देश्य पवित्र है, क्रिया निकृष्ट है देखने में, लेकिन उद्देश्य उत्कृष्ट है कि नहीं? बोलो, उद्देश्य उत्कृष्ट है कि नहीं कैकेयी का? लेकिन क्रिया देखने में कैसी लग रही है? निकृष्ट लग रही है। राम जी ने कहा, मां मैं यही चाहता हूं कि ये सिंहासन नहीं, सिंहासन पर मैं नहीं बैठना चाहता हूं, मैं गिरवासी वनवासियों के हृदय रूपी सिंहासन पर बैठना चाहता हूं। मैं
गिरिवासी वनवासी जितने भी भक्त हैं उनके हृदय रूपी सिंहासन पर बैठकर राज्य करना चाहता हूं। बोलो भक्तों के हृदय रूपी सिंहासन पर बैठकर राम राजा हैं कि नहीं? बोलो हैं कि नहीं? आत्मा रामो विराजिते, सबने अपनी आत्मा में राम को स्थान दिया है। तो आत्मा राम राजा राम से बड़े हैं, आत्मा राम प्यारे जो सबकी आत्माओं में रमण कर रहे हैं। इसलिए ये कैकेयी की महिमा है कि कैकेयी जी ने राम जी को अयोध्या से वन भेजने में अहम भूमिका का निर्वाह किया। अब एक बढ़िया सूत्र है क्या, इसके लिए कैकेयी जी को रूठना पड़ेगा, रूठना पड़ेगा। अच्छा भाई रूठना पड़ेगा। हमारे यहाँ पहले मर्यादा थी, क्या मर्यादा थी? अब जो रूठना होता है इनका माताओं का रूठना, वो होता है फुटपाथ पे, फुटपाथ पे रूठेंगे जिससे पूरे गांव को पता चल जाए, क्षेत्र को पता चल जाए, मीडिया को पता चल जाए कि हमारी क्या समस्या। लेकिन पहले महिला रूठती थी, नारी रूठती थी तो बाहर आवाज नहीं जाती थी, आवाज नहीं जाती थी, ये मर्यादा थी। ऐसी ही मर्यादा होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अपनी मांग की पूर्ति ना करो, लेकिन मांग की पूर्ति करना है तो सड़कों पर नहीं। याद रखना, मंडप के नीचे जिसने आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारी हर मांग की पूर्ति करूंगा, उसी से तुम्हें मांगने का अधिकार है। फुटपाथ पर मांगने का अधिकार नहीं है, उसी से मांगने का अधिकार है। लेकिन उससे कहां मांगने का अधिकार है? मंडप के नीचे ये भी बताया जाता है कि सदा अपने साथ मर्यादा रखना। बोलो क्या रखना? मर्यादा रखना, अपने साथ सदा मर्यादा रखना। ये मर्यादा का श्रृंगार माताओं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सोने चांदी का श्रृंगार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मर्यादा का श्रृंगार महत्वपूर्ण है। सोने चांदी का श्रृंगार यदि होगा तो कभी न कभी अपमान होगा, लेकिन मर्यादा का श्रृंगार तुम्हारे साथ रहेगा, सदा सम्मान तुम्हारा होता रहेगा। कोई माई का लाल अपमान नहीं कर सकता है। बोलो मर्यादा का श्रृंगार होगा, सदा सम्मान होगा कि नहीं? और सोने चांदी के आभूषणों से कितने बार डकैती पड़ गई, कितने बार राह जनी में लूट लिया गया, तो बोलो अपमान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मर्यादा का श्रृंगार यदि तुम्हारे साथ रहेगा तो हर डगर पर, हर पल में, हर नगर में, सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र क्या होगा? सम्मान ही सम्मान होगा। इसलिए जीवन में यदि हमारी कोई मांग हो तो मोहल्ला को पता नहीं चलना चाहिए, केवल पति से मांग हो। और मांग कैसी होना चाहिए, किस तरह से? कैकेयी जी ने अपनी मांग कहां रखी? बोलो राजमहल के अंदर मांगा है कि कोप भवन में मांगा? बोलो राजमहल में नहीं। सीधी चली जाती राज्यसभा में, कहती हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लोग कहते हैं कि नहीं कहते? आजकल तो लोग जो है सीधे जाते हैं विधानसभा के सामने, बोलो लोकसभा के सामने, विधानसभा के सामने, लोकसभा के सामने सीधा चैलेंज करते हैं। मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान, सबको चाहिए ये सामान, हमारी मांगे पूरी करो। बोलो मांग होती कि नहीं होती है? कांप जाता है प्रधानमंत्री, कांप जाता है मंत्रिमंडल। अब मांगे कैसे पूरी हो? बोलो भाई, एक बार हमारी कथा हो रही थी इंदौर में, इंदौर में हमारी कथा हो रही थी तो काफी पब्लिक थी वहां, बहुत भीड़ थी। पीछे से कुछ आवाज आ रही थी, करीब करीब 50-100 लोग होंगे पीछे से आ रहे थे, बड़ी जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। तो मैंने कहा ये शोर कैसा हो रहा है भाई? बोले महाराज कुछ नेता लोग आ रहे हैं, अपनी मांगे। हमने कहा ये तो धर्म सभा है, ये विधानसभा थोड़ी है। क्यों भाई? ये विधानसभा नहीं है, ये तो धर्म सभा है, इसमें मांग की क्या जरूरत है? तो सरकार के सामने मांग की जाए। बोले महाराज यहाँ जन सैलाव है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि कम से कम हमारी बात 100 लोग रखेंगे तो यहाँ कई हजार लोग हैं वो सुनेंगे तो प्रभावित होकर हमारे आंदोलन के सहभागी बनेंगे। हमने कहा ये धर्म सभा में इस प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन कुछ उद्दंड थे, माने नहीं। बोले मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान, सबको चाहिए ये सामान। तो हमने भी कहा कि थोड़ी धारा बदल दे हम, तो हम भी मंच से बोल पड़े, जेल चले जाओ श्रीमान, मिल जाएगा सब सामान, रोटी कपड़ा और मकान, चले जाओ सेंट्रल जेल में, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा।
यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारी मांगे कहाँ से पूरी होंगी। तो सीधी सी बात यह है कि मांग कहाँ रखी कैकेयी ने, इस पर विचार करो। तुम्हें अपनी मांग रखने का अधिकार है, क्योंकि मंडप के नीचे जब तुम्हें स्वीकार किया गया, तुम्हारा हाथ पकड़ा गया वेद मंत्रों को साक्षी करके, समाज अग्नि को साक्षी करके, तो हर मांग की पूर्ति करने का आश्वासन दिया कि नहीं दिया? दिया है, उसी से तुम्हें मांगना है। लेकिन मांगने का तरीका कैसा होना चाहिए, इस पर विचार करो। मर्यादा में मांगो, पति से मांगो, और ऐसा मत मांगो कि पतियई के प्राण चले जाएं। ऐसा भी नहीं मांगना है। क्यों भाई, क्या फायदा है ऐसी मांग से कि पति के प्राण न रहे, प्राण ही चले जाएं, तो कौन फायदा है मांगने से? तो मैं कहना ये चाहता हूं, मांगने का तरीका होना चाहिए। कैसे मांगना चाहिए? बस यहाँ थोड़ा कैकेयी की क्रिया विभत्स नजर आ रही है, क्योंकि कैकेयी कोप भवन में पहुंची। अच्छा, रहती थी कनक भवन में। कहाँ रहती थी? कनक भवन में। लेकिन कोप भवन में पहुंच गई। भाई ठीक है, राज्यसभा में ना जाती, राजभवन में ना जाती, तो कनक भवन में दशरथ जी आते, वहां मांग लेती। लेकिन उसने राजभवन में नहीं गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कनक भवन से गई और सीधी कोप भवन में पहुंच गई। किसी ने कैकेयी से कहा कि कोप भवन में क्यों जा रही हो? तो कैकेयी बोली, कोप भवन का मतलब होता है नाराजगी कमरा, और नाराजगी कमरे का मतलब होता है कि जब कभी मांग की पूर्ति ना हो तो नाराज होकर के कोप भवन में जाए, और वहां मालिक समझ लेता था कि कोई समस्या है, और समस्या को समझ के समाधान के लिए फिर मालिक पहुंच जाता था और वहीं जाके समाधान कर देता था। लेकिन ये अयोध्या का जो कोप भवन है, ये जब से बना है तब से अभी तक यूज नहीं हुआ। समझ गए कि नहीं? जब से बना है, महाराज इक्ष्वाकु से के टाइम से बना है, समझ लेना। इक्ष्वाकु वंश है ना ये, इक्ष्वाकु के समय से बना हुआ कोप भवन, लेकिन अभी तक उपयोग में नहीं आया, यूज नहीं हुआ है। कैकेयी बोली तो मैं उद्घाटन किए देती हूँ, मेरे द्वारा उद्घाटन हुआ जाता है। तो कैकेयी गई और प्रवेश कर गई साहब, और जैसे ही कोप भवन में प्रवेश की तो अंधकार ही अंधकार था। अंधकार, क्योंकि कोप भवन मानी होता है क्रोध का भवन। अच्छा, आंखों में अगर क्रोध आ जाए तो दिन के 12 बजे भी अंधकार हो जाता है कि नहीं? आंखों पे क्रोध आते ही अंधकार छा जाता है। हाँ, थोड़ा सा माइक ठीक करो बेटा, ये आवाज स्पार्किंग हो रही है ना कहीं से। तो क्यों हो रही स्पार्किंग? पानी तो नहीं बरसने लगा है? अच्छा अच्छा, फिर कहां से हो रहा है? कोई बात नहीं, ठीक कर लो। देखो एक बात बताएं आपको, कभी भी रसोई में भोजन बन रहा हो, भोजन बनाने वाले को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो उस दिन तुम भोजन ही नहीं कर सकते हो। मिर्च ज्यादा डाल देगा, नमक ज्यादा डाल देगा, है? भोजन का स्वाद बिगड़ जाएगा, है ना? यही कहो कि वाह बहुत अच्छा भोजन बनाते हो, है? या बनाती हो, क्यों भाई बहुत अच्छा, थोड़ा तारीफ करो तो मन से भोजन बनेगा। ऐसे ही गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, बगल में मालिक बैठा हो और बगल में ड्राइवर गाड़ी चला रहा, और कहा जाए तुम बेवकूफ ड्राइवर हो, चलाना नहीं जानते हो, तुम ऐसे नहीं चलाना चाहिए तुमको, तुम बहुत ही नालायक हो, तुमको चलाना नहीं आता है, तुम बहुत मूर्ख ड्राइवर हो। ईमानदारी से बताओ, दिमाग खराब करोगे उसका तो ऐसी टच करेगा गाड़ी कि तुम निपट जाओगे और वो भाग जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में स्टीयरिंग है। बोलो है स्टीयरिंग कि नहीं? तो कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब मत करो, गाड़ी चला तारीफ करो उसकी, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो बेटा, लेकिन थोड़ा धीमा चलाया करो, लेकिन चलाते तुम बहुत अच्छी हो गाड़ी, हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर। फिर जब मंजिल पालो तो भले ही भगा दो उसको, समझ गए हो कि नहीं? लेकिन रास्ते में दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ऑपरेटर माइक का, अब प्रवचन चल रहा है और हम उसकी खींचतान शुरू कर दें बेचारे की, तो पता नहीं कौन सा सिस्टम गड़बड़ कर दे तो गला ही निपट जाएगा, फिर अस्पताल के चक्कर काटते फिरो। लेकिन बहुत अच्छा है, बढ़िया साउंड है, तारीफ है तुम्हारे साउंड, एकदम तारीफ है, गजब की बात है? अच्छा एक बात बतावें, हम जो तुम्हारे साउंड की तारीफ कर रहे हैं ये भिंड जिला तक सीमित नहीं है, ये YouTube चैनल के माध्यम से जो है कई प्रांतों में और कई राष्ट्रों में
ये हमारा संदेश जा रहा है, तो बेटा तुम्हारे माइक की तारीफ हो रही है कि नहीं, इसलिए इसका ध्यान रखना। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, और कभी कभी व्यवस्था में हो जाता है तो ये तो कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्या कंडीशन हो जाती है, कोई बात नहीं। आओ सुनो। अच्छा ये बताओ चर्चा कहाँ चल रही थी, जल्दी बोलो। हाँ हाँ हाँ, देखो हम भूले नहीं थे, लेकिन हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम सुन रहे हो कि हमारी बात को समझ भी रहे हो, कि खाली बैठे ही बैठे सुन रहे हो, समझ भी रहे हो। और समझ रहे हो तभी तो तुमने बता दिया कि महाराज जी आपको भवन पर बोल रहे थे, नहीं तो ऐसे हमने एक जगह पूछा बंगाल में, बंगाल यहाँ ममता बनर्जी हैं राम कहो तो उछल पड़ती है, राम के कह दो जय श्री राम तो कहती तुम मूर्ख हो क्या, हमारा अपमान करने आए हो। तो पता नहीं उसकी बुद्धि सड़ गई है, क्या हो गया है? तो कथा कहने गए हम बंगाल में, बड़ी भीड़ थी। अब रात को 11 बजे हमको टाइम मिला, क्योंकि रात में होता था सत्संग, तो 11 से 12 हमें बोलना था। और जैसे हमने मंगलाचरण किया तो सामने एक श्रोता बैठा था, वो बगल वाले के ऊपर गिर पड़ा। तो मैंने कहा सो रहे हो? बोले नहीं महाराज नहीं। हमने कहा फिर बगल वाले के ऊपर क्यों गिर रहे हो? बोले नहीं। तो हमने कहा चलो धोखा हो गया। जैसे ही 15 मिनट के बाद फिर साइड में जो था इस तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, उस तरफ गिरा वो। तो मैंने कहा क्यों सो रहे हो? बोले नहीं महाराज। हमने कहा सो भी रहा हो? कहता नहीं महाराज। 20 मिनट के बाद फिर वो इधर गिरने लगा। तो हमने कहा जिंदा हो? बोले नहीं महाराज। हमने कहा ये मुर्दा है, इसको ले जाओ स्मशान घाट सीधे, इसका इंतजाम करो। ये यहाँ क्यों मुर्दे को लाए हो? क्यों भाई, जब अपने आप ही कह रहा है कि नहीं महाराज हम जिंदा है ही नहीं, तो इसको यहाँ बैठने का क्या अधिकार? इसको सीधे स्मशान घाट ले जाओ, जाओ इसका इंतजाम करो, इसकी अंत्येष्टि करो। तो सीधी सी बात यह है कि ऐसे सजग श्रोता हो तुम। हाँ ये बच्चा देखो ये रो रहा है, इसके माँ बाप खो गए हैं, इसलिए जहां भी इसके माँ बाप हो, माँ बाप को खोज के लाओ। बच्चा तो नहीं खोया है क्योंकि वो तो सबके सामने ही है, क्यों भाई, है कि नहीं? इसके माँ बाप जरूर खो गए हैं। और यदि इसके माँ बाप न मिले तो इस समय साधुओं की बड़ी कमी है, हमको दे देना, हम निर्मोही अखाड़े में ले जाएंगे और साधु बना देंगे, क्योंकि इस समय साधुओं की बड़ी कमी आ गई है। तो भाई हमें तो जरूरत है, अगर कोई लेने को तैयार ना हो तो भैया हम ले जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, तब तो बढ़िया है। तो सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया बात है, जरा सुनना, समझने की कोशिश करना। हाँ मिल गए, उसके माता पिता मिल गए हैं, देखो मिल गए। तो आओ, कोप भवन ये क्रोध का भवन है। दिन में 12 बजे आंखों पर यदि क्रोध आ जाता है तो सूर्य के प्रखर प्रकाश में भी अंधकार छा जाता है। छा जाता है कि नहीं अंधकार? लेकिन केकई तो उस भवन में प्रवेश कर रही है जिसमें अंधकार ही अंधकार है, पहले से प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं। आंखों पे क्रोध है और भवन में अंधकार है। और जैसे ही कोप भवन में प्रवेश किया तो महाराज श्री दशरथ राजभवन से निकले। और राजभवन में चर्चा क्या कर रहे थे महाराज दशरथ? राजभवन में चर्चा कर रहे थे कि हमारी इच्छा यह है कि राम को राजा बना दें। तुम सबकी क्या इच्छा है? अयोध्यावासी बोले हम सबकी भी इच्छा है, सबके उर अभिलाष यह, सबके उर अभिलाष यह, कहीं मनाए महेश। ओ आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। सबकी इच्छा है राजा राम हो और महारानी जानकी जी हो, सबकी इच्छा। महाराज स्वागत है आपके निर्णय का, स्वागत है, आप तैयारी करिए। महाराज श्री दशरथ राजभवन से निकले तो ये मन का मनोरथ सुनाने के लिए केकई जी के पास गए। कहाँ जा रहे हैं? केकई जी के पास कि सुना दें, क्योंकि राम जी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेम करती है केकई। किसके ऊपर करती है? भगवान राम के ऊपर। और अगर राम को राजा बनाने वाली सूचना केकई को पहले दी जाएगी तो प्रसन्न हो जाएगी, वो बहुत प्रसन्न होगी कि हमारे मन की बात आपने कह दी।
तो जैसे ही महाराज जैसे ही महाराज राजभवन से कनक भवन की ओर जाने लगे तो बगल में रंगनाथ जी का मंदिर है, क्योंकि रंगनाथ जी की पूजा होती है। रघुवंश में, सूर्यवंश में, इक्ष्वाकु वंश में किसकी पूजा होती है? रंगनाथ जी की पूजा होती है। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। ये सारंग पानी है भगवान विष्णु, इसलिए भगवान विष्णु ही रंगनाथ जी हैं। तो रंगनाथ जी का मंदिर बगल में था। महाराज श्री दशरथ राजभवन से निकले थे तो रंगनाथ जी भगवान का मंदिर बगल में था। महाराज को रंगनाथ जी के मंदिर में जाके भगवान रंगनाथ जी को सुना देना चाहिए था कि ऐसा ऐसा मन में विचार आया, पूरी अयोध्या की जनता चाहती, लेकिन अब आपसे प्रार्थना है कि आप ही सफल करो। अच्छा बोलो, कोई कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना किससे करते हो? भगवान से प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, समय कौन सा था? समय पर भी विचार करना चाहिए। साँझ समय सानंद नृप गयऊ के कई गेह। साँझ समय संधि काल, संधि काल में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, भगवान के मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं? बोलो। प्रातः सायं इन दोनों वेलाओं में कहां जाना चाहिए? भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, अगर कैकेयी के भवन में ही जाना था तो मैं तो कहता हूं कि मनोरथ कैकेयी को ना बता करके अपने मन का मनोरथ कैकेयी और कौशल्या और सुमित्रा तीनों महारानियों को साथ ले जा करके भगवान रंगनाथ जी को सुनाना चाहिए था कि हमारा ये मनोरथ है कि राम राजा बने, भगवान हमारे मनोरथ को पूरा करें। लेकिन महाराज ने रंगनाथ जी की मंदिर की ओर देखा ही नहीं, सीधे कनक भवन की ओर गए। कनक भवन में रहती थी कैकेयी। कनक भवन में अब राम जी रहते हैं, पहले रहती थी कौन? कैकेयी रहती थी। कैकेयी का है कनक भवन। तो जैसे ही महाराज कनक भवन के दरवाजे पर प्रवेश करने ही वाले थे तो कैकेयी दिखाई नहीं दी, मंथरा बैठी बैठी रो रही थी। मंथरा। तो महाराज दशरथ ने मंथरा से कहा, मंथरा तू रो रही है लेकिन महारानी कैकेयी कहां है? तो मंथरा ने रोते हुए इशारा को भवन की ओर किया, को भवन की ओर। महाराज श्री दशरथ ने कहा कि कैकेयी को भवन में है। मंथरा ने कहा, हां महाराज। कारण क्या है? मैं नहीं जानती हूं, आप जाके पूछ लो। मंथरा क्या? देखो, मंथरा जो होती है वो अपना रोल अदा करती है। मंथरा, समझ गए हो कि नहीं? मंथरा एक कुप्रवृत्ति है, कुप्रवृत्ति का नाम मंथरा है। जैसे उस समय त्रेता में तो एक ही मंथरा थी ना, त्रेता में एक मंथरा थी ना, लेकिन मंथरा अब कम थोड़ी हुई, मंथराओं की तो बढ़ोतरी हो गई। उस समय त्रेता में केवल एक ही मंथरा थी। भले ही नाम से कोई नारी मंथरा ना हो, लेकिन जिस नारी के अंदर कुप्रवृत्ति है, याद रखना, वही मंथरा है आज वर्तमान में, उसी को हम मंथरा कहते। और उस समय एक मंथरा थी, अब तो एक एक गांव में 20-20 मंथरा है, 20-20 मंथरा है। और एक बात सुन लो माताओं, क्षमा करना, वैसे मैं क्षमा मांगता नहीं हूं, मैं धर्माचारी हूं, लेकिन आप मात्र शक्ति हैं, इसलिए अन्यथा न ले मेरी बात पर किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक टिप्पणी ना करने लग जाए। इसके लिए मैं पहले से ही निवेदन कर रहा हूं कि यदि जीवन में तुम महानता हासिल करना चाहती हो तो सकारात्मक सोच बनाओ। जिस दिन नारी की सकारात्मक सोच हो जाएगी, उसी दिन इस संसार की वो सीता बन जाएगी, सीता की तरह उसे सम्मान मिलने लगेगा। जिस दिन नारी की सकारात्मक सोच हो जाएगी। आज नकारात्मक सोच के कारण मंथरा बन रही हैं नारियां, बोलो बन रही हैं कि नहीं? नकारात्मक सोच के कारण। लेकिन नकारात्मक सोच अपमान कराती है, यही सोच अपमान का कारण बनती है। मंथरा एक कुप्रवृत्ति है। मंथरा क्या करती है जानते हो आप सब? मंथरा किसी भी घर में एकता नहीं देख सकती है, ये मंथरा की क्वालिटी है। हाँ, क्वालिटी तारीफ कर रहा हूं उसकी, मंथरा की।
कि किसी भी घर में वो एकता नहीं देख सकती है, और जिस घर में खोजती रहती है किस घर में एकता है, और जिस घर में एकता होगी उसी घर में वो प्रवेश करेगी, समझना। और उस घर में प्रवेश करेगी तो जानती हो किसके पास जाएगी? जो घर की मालकिन होगी उसके पास जाएगी, और जाएगी और रोएगी। जब रोएगी तो मालकिन पूछेगी बहन क्या बात है? कहे बहन हमारी कोई बात नहीं है, बात तुम्हारी ही है कि आज हमने आपके पति को रोते हुए देखा मेहगांव के बाजार में, भिंड के, हाँ भिंड मेहगांव, आज हमने रोते हुए देखा। क्यों क्यों, क्या बात है, क्या बात है? बात समझ में नहीं आ रही, घर भी नहीं गई हूं, सीधे तुम्हारे ही घर आ गई हूं। तो वो कहेगी ऐसा है, समस्याएं बहुत हैं, 4-5 भाई हैं, सम्मिलित रहते हैं, घर में सबसे बड़े हैं, जिम्मेवारी उन्हीं की है, तो जो जिम्मेवार होगा उसके जीवन में समस्याएं तो बहन रहेंगी रहेंगी। क्यों भाई, यही कहे, समझदार महिला यही कहेगी कि नहीं कहेगी? जो जिम्मेवार होगा उसके जीवन में समस्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी। अरे बहन, आज के जमाने में कौन सम्मिलित परिवार है? आज हमारा परिवार सम्मिलित है तो मेरी पति की बदौलत है, और मुझे प्रसन्नता है कि आज जिले में चर्चा का विषय है, प्रदेश में चर्चा का विषय है कि घोर कलयुग में भी आज 4-4 भाई एक रसोई का भोजन एक साथ बैठ के करते हैं। ये हमारी हर गली में प्रशंसा हो रही है। इसलिए बहन, अगर इसके लिए मेरे पति को कष्ट उठाना पड़े तो वो कष्ट उठा लेगा, लेकिन हमारी एकता अखंडता बरकरार रह रही है, ये भगवान की कृपा है। लेकिन वो मंथरा जैसी नारी जो कुप्रवृत्ति वाली है वो मानेगी नहीं। वो यही कहती है, यही तो मैं कह रहा हूं कि कमाए तुम्हारे ओ खाए सबरे। समझ लेना, आ गई मंथरा। बोलो, यही सूत्र समझाएगी वो कि नहीं? उसकी नकारात्मक सोच है कि कमाए तुम्हारे ओ खाए सबरे। सावधान, अगर इस प्रकार की नकारात्मक सोच लेकर के कोई महिला तुम्हारे एकता अखंडता पर चूना लगाना चाहती है, एकता अखंडता को नष्ट करने में अगर भूमिका निभा रही है, तो ऐसी महिला को घर के अंदर प्रवेश मत देना माताओं। आज मैं इस मंच से तुम्हें आदेशित कर रहा हूं, ऐसी नारी का बहिष्कार करना, ऐसी महिला का बहिष्कार करना, ऐसी महिला का प्रवेश तुम्हारे घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एकता अखंडता को समाप्त करे। याद रखना, हमारे भारत माता की एकता अखंडता को नष्ट करने में जो पार्टियां लगी हुई हैं, ऐसी पार्टियों का सदा बहिष्कार करना ये हमारा आदेश है, क्योंकि भारत माता की एकता अखंडता बरकरार रहनी चाहिए। अपने स्वार्थ के कारण भारत माता की प्रतिष्ठा को दांव पे लगाना ये कहां का धर्म है? बोलो भाई, मैं एक बात कहता हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं। जितने भी दल हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे पूरा भारत हो, भारत में प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, भारत में चाहे जितने दल हों, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं। एकमात्र मेरा दल तुलसी दल है प्यारे। तुलसी दल से बड़ा कोई दल नहीं है। मैं तुलसी दल से बड़ा किसी दल को नहीं मानता हूं, और मैं कहता हूं भारत की एकता अखंडता को अगर कायम रख रहा है तो तुलसी दल रख रहा है। बोलो, कौन सा दल रख रहा है? तुलसी दल रख रहा है। रख रहा है कि नहीं? आज इस मंच से जो भाषा प्रसारित हो रही है वो एकता अखंडता को मजबूत दिलाने वाली है कि नहीं? मजबूत करने वाली है कि नहीं? आज अगर एकता अखंडता को मजबूती प्रदान कर रही है तो ये तुलसी दल की भाषा है प्यारे, रामचरितमानस की भाषा है, ये ग्रंथों की भाषा है, ये संतों की भाषा है, जो हमारी एकता अखंडता को आज बरकरार किए हुए है। इसलिए मैं कहता हूं, हर दल को चाहिए कि दलदल से यदि बचना है तो तुलसी दल में शामिल हो जाओ प्यारे। अगर तुलसी दल में तुम्हारा दल शामिल हो जाएगा तो दलदल से बच जाओगे, दलदल से बच जाओगे। इसलिए तुलसी दल की जरूरत है, और तुलसी दल का मतलब है रामचरितमानस। बोलो भाई, और रामचरितमानस का मतलब है रामचरितमानस का सिद्धांत। रामचरितमानस के सिद्धांत से जो भी जुड़ जाएगा, मैं कहता हूं उसका अस्तित्व कभी खतरे में नहीं आएगा, उसका अस्तित्व सदा सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं रामायण की परंपरा से जुड़ जाओ। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, बोलो किस दल के सदस्य बैठे हैं? जल्दी बोलो।
तुलसी दल के सदस्य बैठे हैं, एक एक व्यक्ति, अवाल वृद्ध नर नारी, सब तुलसी दल के सदस्य हैं। इसलिए इस मंच से हृदय से स्वागत है। और मैं कहता हूं इस तुलसी दल के मंच से जो 22 तारीख तक, क्यों 22 तारीख तक है कार्यक्रम, 22 तारीख तक तुलसी दल के मंच की सदस्यता जो भी ले लेगा, पावई माता सदा उसके ऊपर कृपा करती रहेंगी, माँ की सदा कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। बस आने की जरूरत है, कोई भी दल आ जाए तुलसी दल में शामिल हो जाए। क्यों भाई, कोई भी दल आ जाए तुलसी दल में शामिल हो जाए। बोलो होना जरूरी है कि नहीं? अगर कल्याण चाहिए तो तुलसी दल में शामिल हो जाओ। और तुलसी दल ही एकता अखंडता को कायम किए हुए है। इसलिए आओ, मंथरा जो है बैठी बैठी रो रही थी। दशरथ जी ने कहा कि कोप भवन में क्यों गई कैकेयी? मंथरा ने कहा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, नाराज थी, मैंने तो समझाया और पांव भी पकड़े लेकिन नहीं मानी और चली गई। जबकि भेजा किसने? कोप भवन में भेजा किसने था? मंथरा ही ने तो भेजा था कि कनक भवन में मांग पूरी नहीं होगी, कोप भवन में जाओ, वहां मांग पूरी होगी। ये सलाह देने वाली मंथरा ही थी। तो कैकेयी चली गई कोप भवन में। दशरथ जी ने कहा मंथरा एक काम कर, तू क्या मेरे आने की सूचना कैकेयी को दे दे। कहे महाराज अगर मैं चली गई तो प्राण ही मेरे चले जाएंगे और कुछ, क्योंकि ऐसा विकराल रूप है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर, मैं देख नहीं पा रही हूँ, इतना विकराल रूप है। मुझे मत भेजो, नौकरी से बर्खास्त कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे मत भेजो वहां। दशरथ जी ने कहा अच्छा ऐसा विकराल? हाँ महाराज, क्रोध में बहुत थी। अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर कैकेयी नाराज होके कोप भवन में चली गई थी तो दशरथ जी को कौशल्या जी के पास जाना चाहिए था और कौशल्या से ये कहना चाहिए था कि तुम्हारी छोटी बहन है, तुम जाके समझ लो कंडीशन क्या है। बोलो भाई। और कौशल्या जी इतनी सरल हैं, इतनी सीधी हैं कि अपने संपूर्ण अधिकार कैकेयी को हैंडओवर कर देती। बोलो कर देती कि नहीं कर देती? जिस समय हविष्यान्न का बंटवारा हुआ था, जो यज्ञ से हवि निकली थी ना, उस हवि का जब बंटवारा हुआ प्यारे, तो सबसे पहले आधा भाग कौशल्या को मिला था कि नहीं मिला था? सबसे पहले दशरथ जी ने कौशल्या जी को दिया था और आधा दिया, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना। इसके बाद आधे में से आधा करके कैकेयी को दिया तो कैकेयी नाराज हो गई थी कि अच्छा इनको आधा दिया, हमको आधे में से आधा करके दिया, ये बर्दाश्त से बाहर। तो उस समय कौशल्या ने संतुलन बनाने के लिए क्या कहा कि बहन ये जो मुझे मिला है ना आधा, ये मैं अपना नहीं समझती हूं, इसको मैं तुम्हारा ही भाग समझती हूं, और जो तुम्हारा भाग है वही मेरा भाग है। हमारे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सुमित्रा को कुछ नहीं मिला है, इसलिए हम तुम दोनों मिलकर के अगर सुमित्रा को दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसी समय कैकेयी की आंखों का क्रोध करुणा में बदल गया था। देखो कौशल्या का शब्द सुन करके कैकेयी की आंखों में जो क्रोध था वो किस में बदल गया? करुणा में बदल गया। आंसू आ गए और दोनों ने मिलकर के बोलो सुमित्रा को दिया हविष्यान्न कि नहीं दिया है? कौशल्या कैकेयी हाथ धर दीन सुमित्रा है मन प्रसन्न करी, मन प्रसन्न कर। इसका मतलब है कि प्रसन्न मन से कैकेयी ने और कौशल्या ने सुमित्रा को दिया था। लेकिन ईमानदारी से बताओ ये क्रोध करुणा में किसकी वाणी ने बदला था? कौशल्या की वाणी ने बदला था। इसलिए और मैं कहता हूं सावधानी से सुनना, 14 साल तक कैकेयी के प्राणों की रक्षा कौशल्या ने की है। किसने की है बोलो? कौशल्या जी ने की है कैकेयी के प्राण की रक्षा। नहीं, कैकेयी ने कई बार मरने का संकल्प लिया था, लेकिन ऐसी कंडीशन में कैकेयी को बचाया है तो किसने बचाया? कौशल्या ने बचाया। तो मैं एक बात कहता हूं कि संतुलन बनाने में कौशल्या जी का व्यक्तित्व पर्याप्त है। बोलो है कि नहीं? महान व्यक्तित्व है। मैं कहता हूं उदारता यदि नारी में हो तो कौशल्या जैसी होना चाहिए, और जिस नारी में कौशल्या जैसी उदारता आ जाएगी उसी नारी की गोद में परब्रह्म परमात्मा प्रभु राम का जन्म हो जाएगा। निश्चित रूप से होगा, विश्वास करने की जरूरत है। इसलिए कौशल्या महान है। कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। ऐसी महान कौशल्या। लेकिन दशरथ जी का ध्यान ही नहीं गया कौशल्या जी की ओर।
नहीं तो सीधे को भवन में न जाकर के कौशल्या जी के भवन में जाना चाहिए था, लेकिन ध्यान ही नहीं गया, सीधा को भवन की ओर देख रहे हैं। मैं कहता हूं भैया सुमित्रा के पास चले जाते कि सुमित्रा तुम ही समस्या को समझ लो। ना सुमित्रा जी के पास गए, खुद डायरेक्ट गए कैकेयी के पास। सांझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गए, लेकिन जब कैकेयी नहीं मिली तब को भवन की ओर जा रहे हैं तो कोप भवन सुन सकुच को भवन का नाम सुन करके संकोच में पड़ गए, लेकिन गए बोलो गए कि नहीं गए। और जैसे को भवन की ओर गए तो देखा अंधकार ही अंधकार है, लेकिन कैकेयी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अच्छा एक बात बताओ भैया, अंधकार में किसी नारी के रोने की आवाज सुनाई दे तो उस समय भाव आएगा कि भय आएगा? हमारी समझ में भय आएगा, बोलो आएगा भय कि नहीं? क्योंकि अंधकार और नारी के चीखने की आवाज, रोने की आवाज, तो बोलो भय आएगा कि नहीं आएगा? महाराज श्री दशरथ भयभीत हो गए, पैर नहीं पड़ रहे हैं आगे भय के मारे। किसी ने कहा महाराज दशरथ यदि भय है तो बैक हो जाओ ना, बैक हो जाओ। दशरथ जी ने कहा कि भय तो है, लेकिन ये मन में भाव भी है कि हमारी पत्नी ही तो है अंदर। क्यों भाई, ये भी तो भाव है कि हमारी पत्नी ही तो है अंदर। ये तो कंफर्म हो गया था ना कि कैकेयी अंदर है, कैकेयी अंदर है। भय भी है और भाव भी है कि पत्नी ही तो है, जाऊंगा जरूर। क्योंकि पत्नी अगर किसी व्यथा से व्यथित है तो पति का धर्म है कि उसके पास जाकर के उसकी व्यथा को सुनना चाहिए और प्रयास करके समाधान भी करना चाहिए। तो महाराज आप जाएंगे क्या? दशरथ जी ने कहा लौटूंगा नहीं, जाऊंगा तो कोप भवन में, लेकिन कल जाऊंगा क्योंकि अब 2 बज गए, 2 बज गए, इसलिए कल जाऊंगा, आज नहीं, क्योंकि 1 मिनट कम 2 बज गए हैं। हमारे में 59 हो गए, 1:59। आपकी में 1-2 मिनट आगे पीछे होंगे 2-4 मिनट का अंतर रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। तो भाई अब कल सुनना चर्चा, कल रहस्योद्घाटन होगा, रहस्य निकलेगा कि रहस्य क्या निकला, महाराज ने कोप भवन में जाकर क्या समाधान किया है, इसका रहस्योद्घाटन कल की कथा में होगा। आओ अब 2 बार कीर्तन कर लो। कीर्तन करने के बाद कल 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये मंच चलेगा राम कथा का। इसके बाद रासलीला होगी, तो अभी 2 बजे के बाद रासलीला होगी, लेकिन अभी कीर्तन कर लिया जाए। कीर्तन प्रेम से करो, कीर्तन करने के बाद फिर जो है रासलीला का आनंद होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान